सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम जो है एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस देख रहे थे, ठीक है। इस पार्ट में हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी बताइए कि ये रंगीन, ये प्यारा सा, सुंदर सा आपको ये मेरा थंबनेल कैसा लग रहा है, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी हम इसमें क्या देखेंगे, डाइकॉट एम्ब्रियो देखेंगे। क्या देखेंगे हम, डाइकॉट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो देखेंगे हम डाइकॉट। और अगली पार्ट में हम देखेंगे क्या, मोनोकॉट एम्ब्रियो। इस पार्ट में देखेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो, अगले पार्ट में क्या देखेंगे हम, मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ दिल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भैया देखो, जो डाइकॉट एम्ब्रियो है इसके पास दिल होता है, इसके पास दिल होता है। इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि दिल होता है, वो दिल कहाँ है वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि आपका जो सिनगैमी आपने जब देखा, सिनगैमी जब आपने देखा था पिछले वाले पार्ट में, उसमें क्या हो रहा था, आपकी जो दुल्हन एग थी, जिसकी सिनर्जिस्ट सखियां थी, वो एग क्या हुई, फ्यूज हुई। एक आपके पोलर न्यूक्लियाई से दूसरा पोलर न्यूक्लियाई कहां गया, वो आपका जाकर के एक आपके स्पर्म न्यूक्लियाई से कौन हुआ, एग फ्यूज, ठीक है। स्पर्म न्यूक्लियाई से कौन फ्यूज हुआ था, आपका एग। स्पर्म जो न्यूक्लियस से क्या फ्यूज हुआ था, आपका एग। उससे क्या बना था, आपका जाइगोट, जो था आपका डिप्लॉयड इन नेचर। इतनी तक कहानी तो आपको क्लियर है। फिर आपका एक स्पर्म न्यूक्लियस से कौन फ्यूज हुआ था, पोलर आपका न्यूक्लियाई फ्यूज हुए थे, उससे क्या बना था, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपका जो जाइगोट है, यही जो है इस हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। झटके में एक जाइगोट जो गोल सा था, फर्टिलाइजेशन के बाद बना, तुरंत एम्ब्रियो तो नहीं बन जाता है, एक क्रम को फॉलो करता है। तो इसी जो क्रम को फॉलो करता है, उसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि भैया ये क्या है, ये नेक जैसा क्या दिख रहा है, ये गले जैसा क्या दिख रहा है, ये मुंह जैसा क्या दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या चीजें हैं, तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जो आपका जाइगोट है, उसमें क्या होता है, आपका जो जाइगोट है वो आपका कहां, एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो आपका जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो आपके माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, एट माइक्रोपाइलर एंड। यहीं पे आपके माइक्रोपाइलर रीजन पे आपका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है आपके जाइगोट का, ठीक है। तो अभी जो आपका जाइगोट है, इसमें क्या हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ। क्या हुआ, आपका अनइक्वल डिवीजन हुआ। तो आपकी एक बड़ा और एक छोटा, दो प्रो एम्ब्रियो बने। क्या बने, बड़ा और छोटा, दो आपके प्रो एम्ब्रियो बने। कौन बने, प्रो एम्ब्रियो बने, एक बड़ा और एक छोटा। इनका नाम क्या है, ये अगले हम पार्ट में अभी इसमें इस वाले में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो बड़ा वाला है, इसका नाम है सस्पेंसर सेल। क्या है आपका, सस्पेंसर सेल। इसका नाम है क्या है, आपका सस्पेंसर सेल। जो छोटा वाला है, इसे क्या नाम है आपका, एम्ब्रियोनल सेल। इसे क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर जो सेल होता है वो आपके होता है माइक्रोपाइलर रीजन पे। क्या होता है, माइक्रोपाइलर रीजन पे। कौन होता है आपका, सस्पेंसर सेल होता है आपके माइक्रोपाइलर रीजन पे, ठीक है। आपका जो एम्ब्रियोनल सेल है वो कहां होता है, आपके चलाजल रीजन पे। एम्ब्रियोनल सेल कहां होता है, आपके चलाजल रीजन पे आपका एम्ब्रियोनल सेल होता है, ठीक है। अब क्या होगा आपका, इसमें होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। किसमें हो रहा है आपका, सस्पेंसर सेल में क्या होगा आपका, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। जिससे क्या बनेंगे, आपके 6 to 10 सेल्स बनेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद। ऐसा ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और इसके बाद क्या बनेंगे, आपके 6 to 10 सेल्स बनेंगे, ठीक है। और जो सबसे बड़ा सेल होगा उसे हम बोलेंगे क्या, वेसिकुलर सेल, वेसिकुलर सेल, ठीक है। और क्या बोलेंगे इसको, हाउस्ट्रिया। इसे हम क्या बोलेंगे, हॉस्ट्रिया बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, हॉस्ट्रिया बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे हॉस्ट्रिया। और जो सबसे नीचे वाला जो इसका सेल होगा, इसे बोलेंगे हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्या होता है, यही जो है आपकी रूट कैप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रूट कैप इसी से डेवलप होती है। कौन डेवलप होती है, रूट कैप किससे डेवलप होती है, हाइपोफाइसिस ऑफ
सस्पेंसर सेल, हाइपोफाइसिस ऑफ सस्पेंसर सेल। देखिए जो आपके डायकॉट्स होते हैं, डायकॉट्स, उसी में जो आपका सस्पेंसर सेल जो है वो डिवाइड करके ऐसे 6 to 10 जो है आपके सेल्स बनाता है, ठीक है। मोनोकॉट्स में सस्पेंसर सेल डिवाइड नहीं करता, मोनोकॉट में सस्पेंसर सेल डिवाइड नहीं करता। अब हम देखेंगे जो आपका एम्ब्रियोनल सेल है, ये जो आपका एम्ब्रियोनल सेल है इसमें क्या होता है, ट्वाइस वर्टिकल वंस ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। अब देखिए कैसे, ये सेल रहा, इसमें ट्वाइस वर्टिकल और एक ऐसे होगा, इससे 8 सेल्स बनेंगे, ठीक है, ऐसे इसकी डिवीजन होती है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से इसको देखकर इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि आपका एम्ब्रियोनल सेल जो है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, इस पे थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए जैसे कि आपका एम्ब्रियोनल सेल है, ये क्या है, आपका एम्ब्रियोनल सेल है, आपका एम्ब्रियोनल सेल है, कौन है, आपका एम्ब्रियोनल सेल है, ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल है, ये कौन है, आपका एम्ब्रियोनल सेल है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका एक बार माइटोसिस, ठीक है, क्या होगा इसमें, माइटोसिस होगा, इसमें क्या होगा आपका, माइटोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस में क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा और ऐसे 2 सेल्ड एम्ब्रियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 सेल्ड एम्ब्रियो बन जाएगा, इसको भी 2 सेल्ड एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा इससे, इससे होगा फिर एक और बार आपका माइटोसिस, क्या होगा, एक और बार माइटोसिस होगा, ये भी कैसा होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, एक बार माइटोसिस हुआ था 2 सेल बने थे, फिर एक बार और माइटोसिस होगा इनमें, तो क्या होगा, 4 सेल्ड का एम्ब्रियो बनेगा, 4 सेल्ड एम्ब्रियो बनेगा। फिर क्या होगा, फिर एक और बार इसमें एक माइटोसिस होगा, फिर क्या होगा, एक और बार माइटोसिस होगा, एक और बार माइटोसिस होने पर आपका एक ऐसे, इतना तो कहानी आपके क्लियर है कि आपके 2 बार लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुए, अब एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और इससे क्या होगा, 8 सेल्ड आपका ग्लोब्यूल बन जाएगा, क्या बनेगा, ग्लोब्यूल, 8 सेल्ड ग्लोब्यूल बन जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपके एम्ब्रियोनल सेल से ग्लोब्यूल 8 सेल्ड बनाने में हमें 3 माइटोसिस लगी, कितनी लगी, 3 माइटोसिस लगी, आपकी 3 माइटोसिस लगी, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी बुद्धि में कि 3 माइटोसिस लगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका बन गया 2 टायर का क्या बन गया, आपका ग्लोब्यूल बन गया, ठीक है। ये हाइपोफाइसिस है जिससे क्या बनता है, आपका रूट कैप, ठीक है। तो जहां रूट कैप होगी वहीं तो रूट होगी, तो जो हाइपोफाइसिस से कनेक्टेड वाला आपका ये टायर है, जो हाइपोफाइसिस से कनेक्टेड जो आपका टायर है, ये वाला जो टायर है, ये क्या करेगा, ये करेगा आपका फ्यूचर में रूट का फॉर्मेशन होगा, इससे फ्यूचर में रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो ये नीचे वाला टायर है, इससे क्या होगा, इससे फ्यूचर में शूट का फॉर्मेशन होगा, इससे क्या होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। सस्पेंसर सेल का काम क्या है कि धक्का देते हुए इसको इंडोस्पर्म के पास ले जाए ताकि उसे न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, यही सस्पेंसर सेल का काम है, हॉस्ट्रिया का यही काम है, ठीक है। तो ये अब क्या होता है, आपका जो ग्लोब्यूल होता है इसमें और डिविजन्स होती हैं और ये एक हार्ट शेप, आपका हार्ट शेप क्या बन जाएगा, एक एम्ब्रियो बन जाएगा, हार्ट शेप। अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि हम हार्ट पढ़ेंगे कि डायकॉट्स के पास हार्ट होता है, तो कौन सा है, तो आपका ऐसे हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, ये हार्ट शेप का आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये देख लीजिए, ये जो है आपका, हमने जो ग्लोब्यूल पढ़ा था, 8 सेल जो था, 8 सेल्ड आपका ग्लोब्यूल था, ठीक है, जिसमें क्या थी, 2 टायर्स प्रेजेंट थी, ठीक है, 2 टायर्स प्रेजेंट थी। जो आपकी हाइपोफाइसिस वाला टायर था, जो आपके हाइपोफाइसिस जहां पे था, जहां पे रूट कैप बनाने हाइपोफाइसिस था, जहां पे हाइपोफाइसिस था, जो कि आपका रूट कैप बन जाता है बाद में इन फ्यूचर जाकर के, उससे कनेक्टेड जो आपका टायर है वो क्या करता है, आपका
हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होता है आपका हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो आपके ये वाला टायर है इससे क्या होता है आपका प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होता है। प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रेडिकल क्या है? रेडिकल से ही क्या होती है? फ्यूचर रूट्स बनती हैं। फ्यूचर रूट्स है क्या है? रेडिकल फ्यूचर रूट्स है। प्लूम्यूल क्या है? फ्यूचर शूट है। प्लूम्यूल क्या है? फ्यूचर शूट है। ठीक है, फ्यूचर शूट है आपका प्लूम्यूल, फ्यूचर रूट है आपका रेडिकल। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि आपने देखा कि जो हार्ट शेप आपका एम्ब्रियो है यही इसमें हॉर्स शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉर्स शू शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हॉर्स शू शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका सस्पेंसर सेल है, ये रहा, ये आपका ऐसे आया रेडिकल, उससे आपके हाइपोफाइसिस से कनेक्टेड कौन है? आपका रेडिकल। ठीक है, ये हॉस्ट्रिया आपका है, ये आपका हाइपोफाइसिस रेडिकल, फिर उसके नीचे क्या है? आपका रेडिकल बन गया। फिर उसके बाद क्या आया? प्लूम्यूल आया। फिर आपके कॉटिलिडन्स हैं। ठीक है, दो कॉटिलिडन्स है क्योंकि ये डाइकॉट है। हम क्या कर रहे हैं? ये आपका एम्ब्रियो है। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं। पहले इसमें कुछ चीजें हम देखने जा रहे हैं, वो क्या है? इसका हम डायग्राम यहां बना लेंगे। इसका डायग्राम हम यहां पे कुछ यूं बना लेंगे। ठीक है, यहां पे कुछ यूं हम डायग्राम बना रहे हैं। इसका इसका यूं हमने कुछ डायग्राम बनाया। देखिए, ये जो आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? एक एक्सिस होती है एम्ब्रियो में। आपके डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है? डाइकॉट में क्या होता है? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, वही मोनोकॉट में क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड लेटरल कॉटिलिडन। ठीक है, लेटरल कॉटिलिडन होता है। इसमें क्या होता है? आपका डाइकॉट में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है एंड दो कॉटिलिडन्स होते हैं। तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, जो बीचों बीच जा रही है, ये क्या है? आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। सेम इस चीज को हम इसमें भी दिखा देते हैं आपको, ताकि समझने में आसानी हो। ये आपकी रही एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या रही? आपकी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस रही। यहां पे इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये आपकी क्या रही? एम्ब्रियोनल एक्सिस रही। ठीक है, जो आपको हमने दिखाया। फिर हम क्या करेंगे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। एक इमेजिनरी लाइन जो है हम ड्रॉ करेंगे जहां पे आपका कॉटिलिडन का लेवल है। जहां पे आपका कॉटिलिडन का लेवल है, इसमें भी ठीक इसको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जहां पे आपका कॉटिलिडन का लेवल है। ठीक है, इसको और यहां से देख लीजिए, जैसे कि ये रहा आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये रहा आपका कौन? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, फिर हमने जहां पे आपके कॉटिलिडन्स थे उस लेवल पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। हमने क्या कर दी? कॉटिलिडन्स के लेवल पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। जहां पे आपके कॉटिलिडन्स थे, जहां पे आपके कॉटिलिडन्स थे, वहां पे क्या किया हमने? एक लाइन ड्रॉ कर दी लेवल ऑफ कॉटिलिडन पे। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट जो आपके कॉटिलिडन्स के लेवल से ऊपर है उसे हमने क्या बोला? एपिकोटाइल। ठीक है, जो आपके लेवल ऑफ कॉटिलिडन से नीचे एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है उसे हमने क्या बोला? हाइपोकोटाइल। इसे हमने क्या बोला? हाइपोकोटाइल। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? आपका प्लूम्यूल होता है, यहां पे क्या होता है? आपका रेडिकल होता है। सेम इस चीज में अब इसको हम क्या करेंगे? यहां समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? ये है आपका हाइपोकोटाइल। ये क्या है? आपका एपिकोटाइल। ठीक है, वहां पे देख लीजिए, यहां पे हाइपोकोटाइल के पास एपिकोटाइल के पास कौन है? आपका प्लूम्यूल है। आपका प्लूम्यूल है। ठीक है, फिर आपका हाइपोकोटाइल के पास कौन है? आपका रेडिकल है। कौन है? रेडिकल है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम। ठीक है, इसमें आते हैं। अब यहां पे हम ड्रॉ करते हैं सेम उसको आपके, हमने ड्रॉ कर दिया एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या ड्रॉ किया? एम्ब्रियोनल एक्सिस। लेवल ऑफ कॉटिलिडन पे कौन ड्रॉ किया? क्या ड्रॉ किया हमने? लेवल ऑफ कॉटिलिडन ड्रॉ किया। ठीक है, अब वहां पे हम भी लिख देते हैं यहां पे एपिकोटाइल एंड एपिकोटाइल लिखा हमने एंड हाइपोकोटाइल।
एपी ऊपर को बताएगा, हाइपो नीचे को बताएगा, ठीक है। तो एपिकोटाइल के पास आपका कौन है, प्लूम्यूल है, और हाइपोकोटाइल के पास कौन है, आपका रेडिकल है, ठीक है। और ये आपका क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है। ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सेस, ये रहा आपका रूट कैप। तो जाहिर सी बात है, जहां रूट कैप होगा वहीं रेडिकल होगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर रूट है तो रूट कैप वहीं ना लगा रहेगा। फिर आप ये क्या है, दो कॉटिलिडन्स हैं, दो कॉटिलिडन्स हैं। ये क्या है आपका डाइकॉट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो है डाइकॉट, इसमें क्या है, दो कॉटिलिडन्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कुछ भी ऐसा जो आपको डाउट लगे, नहीं समझ में आए, तो प्लीज उस पार्ट को दोबारा जाकर देखिए, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।